So we are live. We are live now. Yes, we are live. Come fast, guys. Please come fast. तो आज हमें जो करना है टॉपिक वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसको बोलते हैं बेटा ओवर सब्सक्रिप्शन। क्या बोलते हैं इसको? ओवर सब्सक्रिप्शन। अब ये ओवर सब्सक्रिप्शन है क्या चीज? हमने एक पढ़ा था कि अंडर सब्सक्रिप्शन नाम की एक चीज थी, याद है? अंडर सब्सक्रिप्शन, उसमें क्या था? अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स का मतलब था कि हमने जो शेयर इशू करे हैं, कंपनी ने जो शेयर इशू करे हैं, पब्लिक ने उससे कम शेयर के लिए अप्लाई किया है, उसको बोलते हैं बेटा क्या? अंडर सब्सक्रिप्शन। क्या बोलते हैं उसको? अंडर सब्सक्रिप्शन। अब इसमें क्या होगा? हमने जो शेयर इशू करे हैं उससे ज्यादा लोगों ने अप्लाई कर दिया। अब मुझे वैसे नॉर्मली तौर पर बताया, जनरल तौर पर, क्या जितने पब्लिक ने अप्लाई किया है, ज्यादा नंबर ऑफ शेयर्स के लिए जो अप्लाई किया, क्या हम उन्हें दे सकते हैं? हम कितना दे सकते हैं? मैक्सिमम जितने हमारे पास है, जितने हमने इशू करे हैं, उससे ज्यादा तो हम शेयर अलॉट कर ही नहीं सकते। तो इस टॉपिक को बोला जाता है ओवर सब्सक्रिप्शन। क्या बोला जाता है? ओवर सब्सक्रिप्शन। अब ये ओवर सब्सक्रिप्शन जो टॉपिक है, ये है क्या चीज? बेसिकली इसको करना कैसे है वो सारे प्रो राटा बेसिस। अब ये प्रो राटा बेसिस क्या है? ये प्रो राटा बेसिस क्या होता है, इसको समझना है, ठीक है? एक सेकेंड, आज भाई साहब क्या प्रॉब्लम हो गई इसमें? जी तो प्रो राटा बेसिस क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। ये जो प्रो राटा बेसिस है ना बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो प्रो राटा बेसिस आपका लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या होता है? बेसिकली पहले तो हमें ये समझना है। प्रो राटा बेसिस का मतलब होता है कि पब्लिक ने जो अप्लाई किए हैं, पब्लिक ने जो अप्लाई किए हैं, अब हमें उनमें एडजस्ट कर करके उन्हें शेयर अलॉट करने हैं। अब वो एडजस्ट कर करके शेयर अलॉट करने, तो किस तरीके से करने हैं, प्रॉब्लम ये आएगी। समझ रहे हैं कहने का मतलब? मान लो हमने 1 लाख शेयर इशू करे और पब्लिक ने अप्लाई कर दिया 1,50,000 शेयर्स के लिए। एप्लीकेशन हमारे पास 1,50,000 आ गई। होता भी ऐसे ही है ज्यादातर, क्योंकि ज्यादातर लोग क्या है, शेयर खरीदना चाहते हैं। तो हमारा तो पब्लिक पे कंट्रोल है नहीं ना बेटा, तो वो ज्यादा एप्लीकेशन हमें दे देते हैं शेयर खरीदने के लिए। अब लेकिन हम कितना दे सकते हैं, अलॉट कितना कर सकते हैं? तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम हम जितना हमने इशू किया उतना। अब वो अलॉट करने का एक तरीका होता है। या तो हम ये कह सकते हैं कि जो पहले 1 लाख आए हैं, जो पहले 1 लाख आए उनको हम शेयर देंगे, बाद के जो आ रहे हैं ना उनको सबको रिजेक्ट, उनको किसी को हम शेयर नहीं दे रहे। या फिर हम ये कर सकते हैं कि एक काम करते हैं, जिन्होंने नंबर ऑफ शेयर्स ज्यादा अप्लाई किए उनको थोड़ा कम दे देते हैं। किसी ने 10 शेयर के लिए किया है तो उसको हम 6 शेयर दे देते हैं, 5 शेयर दे देते हैं। किसी ने 50 शेयर के लिए किया है तो उसको हम 30 शेयर दे देते हैं, 25 शेयर दे देते हैं। तो एक रेशो डिसाइड किया जाता है कंपनी की ओर से कि इस रेशो में हम शेयर्स को बांटेंगे। मान लो 2:1 बना दिया रेशो, तो इसको प्रोराटा बेसिस बोलेंगे कि हर 2 शेयर के लिए एप्लीकेशन आई है तो हम उसे 1 शेयर देंगे, ठीक है? या 3:2 के 3 शेयर के लिए एप्लीकेशन आई है तो हम उसे सिर्फ और सिर्फ 2 शेयर देंगे। बात समझ में आ रही है? तो इस तरीके से इसको बोला जाता है प्रो राटा बेसिस। क्या बोला जाता है इसको? प्रो राटा बेसिस। अब ये प्रो राटा बेसिस जो होगा, इसको डिफाइन किया गया है सीधा सीधा सा, क्या कि अगर पब्लिक ने अप्लाई किया है, पब्लिक ने अप्लाई किया है तो ज्यादा शेयर्स के लिए अप्लाई किया है, हमारे पास शेयर है कम देने के लिए, क्योंकि हमने इशू जो करे उससे ज्यादा एप्लीकेशन आ गई, तो हम उन्हें कैसे बांटेंगे, हम उसे कैसे बांटेंगे, अलॉट कैसे करेंगे? ठीक है, चलिए जी सीधा क्वेश्चन पे आते हैं और क्वेश्चन को ही करने की कोशिश करते हैं। यहां से आप लोगों को समझ में आ जाएगा सारी चीज। चलिए जी देखिए, एक एक्स लिमिटेड कंपनी है जिसने 75,000 इक्विटी शेयर इशू किए। क्या इशू किए बेटा?
75,000 इक्विटी शेयर, ठीक है। और एक शेयर की फेस वैल्यू है कितने रुपए? 10 रुपए। एक शेयर की फेस वैल्यू है कितने रुपए? 10 रुपए, ठीक है। और ये प्रीमियम पे इशू है। कैसे प्रीमियम, कैसे इशू है? प्रीमियम पे। प्रीमियम कितना है? किसका होगा ये 50%? 10 रुपए का। किसका होगा ये? 10 रुपए का। बात समझ में आ गई? यानी कि हमारे पास फेस वैल्यू है कितने? 10 रुपए, और जो प्रीमियम है वो 50% होगा 10 रुपए का, तो बेटा 5 रुपए हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? तो इसका मतलब 10 रुपए वाला शेयर 10 रुपए में इशू ना करके 15 रुपए में इशू किया। 10 रुपए वाला शेयर 10 रुपए में इशू ना करके 15 रुपए में इशू किया। यही तो मतलब हुआ इसका। बात समझ में आ रही है? चलो, कह रहा द होल अमाउंट वाज पेबल ऑन एप्लीकेशन। सारा का सारा अमाउंट किस पे मांग रहे हैं बेटा? एप्लीकेशन पे। किस पे मांग रहे हैं? कोई फर्स्ट कॉल नहीं, कोई सेकंड कॉल नहीं, कोई फाइनल कॉल नहीं, सिंपल सिंपल एप्लीकेशन पे ही खत्म है, ठीक है। अब आगे कहा गया एप्लीकेशन फॉर 2 लाख शेयर्स वर रिसीव्ड। हमने कितने इशू करे थे? 75,000। हमने कितने इशू करे थे? और पब्लिक ने कितना अप्लाई कर दिया? तो एप्लीकेशन ज्यादा आई है। हमने जितने शेयर इशू करे उससे ज्यादा एप्लीकेशन आई है कि नहीं आई है? तो इसी को क्या बोलते हैं? ओवर सब्सक्रिप्शन। क्या बोलते हैं इसको? ओवर सब्सक्रिप्शन। अब ये ओवर सब्सक्रिप्शन में हमें एंट्री किस तरीके से करनी है वो समझना बेटा। अब जिस तरीके से क्वेश्चन हमें बताएगा हम उसी तरीके से आगे क्वेश्चन को करने की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। हमें वैसे ही सॉल्यूशन दे रहा है, जो क्वेश्चन हमसे डिमांड करेगा, जो क्वेश्चन हमें बोलेगा करने के लिए हम वही करेंगे, ठीक है। अपने दिमाग आपको ज्यादा कुछ लगाने की आवश्यकता नहीं है। चलो देखो बेटा, इसने कहा एप्लीकेशन फॉर 5,000 शेयर वर रिजेक्टेड। क्या कह रहा है बेटा? 5,000 शेयर्स के लिए जो एप्लीकेशन आई है उसको क्या कर दिया? क्या कर दिया? अच्छा, अगर रिजेक्ट कर दिया तो उनका पैसा वापस करेंगे, अगर रिजेक्ट कर दिया तो उनका पैसा वापस करेंगे। यानी 5,000 वालों को हमने एक भी शेयर नहीं दिया। बात समझ में आई या नहीं आई? चलो आगे कह रहा है बेटा शेयर्स वर अलॉटेड टू रिमेनिंग एप्लीकेंट ऑन प्रोराटा बेसिस। ये प्रोराटा बेसिस का क्या मतलब है? मैंने पहले भी बताया, अभी थोड़ी देर पहले ही बताया। प्रोराटा बेसिस का मतलब है कि कंपनी एक रेशियो डिसाइड कर लेती है कि हम इस हिसाब से शेयर्स अलॉट करेंगे। उन्होंने अप्लाई ज्यादा नंबर के लिए किया है लेकिन हम उन्हें कम इशू करेंगे क्योंकि हमारे पास है नहीं, हमारे पास लिमिटेड शेयर्स है। क्लियर हो गई बात? चलो आगे अब से कहा है कि भाई अब हमें जर्नल एंट्री करके दिखाओ। बेटा इसको करने के लिए मैं आपको एक मेथड सिखा रहा हूं, वो सीख लेना अच्छे से, क्योंकि वो मेथड आपको अब यूज होगा ही होगा। और अब जो भी चैप्टर बचा है अब आपका, वो सारे में ये सब मैक्सिमम क्वेश्चन इसी के मिलेंगे ओवर सब्सक्रिप्शन के, ठीक है। और लोगों को प्रॉब्लम भी इसमें ही होती है। आप इसी टेबल बनाएंगे बेटा, एक तरफ लिखेंगे आप अप्लाइड। क्या लिखेंगे आप? अप्लाइड। और एक तरफ लिखेंगे अलॉटेड। एक तरफ लिखेंगे आप अप्लाइड और एक तरफ लिखेंगे अलॉटेड। क्लियर हो गया? चलो अब अप्लाइड और अलॉटेड लिखने के बाद आपको करना क्या है? आप देखेंगे कि हमारे पास टोटल एप्लीकेशन कितनी आई और हम टोटल अलॉट कितना कर सकते हैं। क्या बोल रहा हूं मैं? टोटल एप्लीकेशन कितनी आई और टोटल अलॉट कितना कर सकते हैं, बस ये देखना है आपको। क्लियर? चलिए जी, तो एप्लीकेशन आई थी आपके पास बेटा टोटल 2 लाख। कितना? ये 2 लाख शेयर के लिए। और हम अलॉट कितना कर सकते हैं? सिर्फ 75,000, इससे ज्यादा अलॉट नहीं कर सकते। बात समझ में आई या नहीं आई? अब हमें किस तरीके से इसको अलॉट करना है वो बताया गया। इन्होंने कहा कि 5,000 के लिए जो एप्लीकेशन आई है, कितने के लिए? 5,000 के लिए। उनको हमने एक भी शेयर नहीं दिया, उसको हमने एक भी शेयर नहीं, ठेंगा नील, कुछ भी नहीं दिया उनको हमने, ठीक है। तो बेटा इसका पैसा वापस करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? अरे जिसको एक भी शेयर नहीं दिया तो उसने पैसा तो दिया आपको, तो उसको एक भी शेयर नहीं दिया तो उसका पैसा वापस करना पड़ेगा, है या नहीं है? अब अपने पास कितने शेयर बचे? 1,95,000 एप्लीकेशन बची शेयर्स के लिए। कितनी बची? 1,95,000। और इनको बोला गया है कि 75,000 शेयर दे दिए। कितने दे दिए? यही तो कहा गया था क्वेश्चन में। एक बार पढ़ लो क्वेश्चन को, देखो ध्यान से। ये देखो कहा गया एप्लीकेशन फॉर 5,000 शेयर्स वर रिजेक्टेड। 5,000 को रिजेक्ट कर दिया गया, एक भी शेयर नहीं दिया गया। और बाकी जो बचे शेयर्स वर अलॉटेड टू रिमेनिंग एप्लीकेंट्स, बाकी जो बचे उनको प्रोराटा बेसिस पे दे दिया। प्रोराटा बेसिस कहने का मतलब एक पर्टिकुलर रेशो में, ठीक है। अब वो रेशो क्या है वो कंपनी डिसाइड करेगी, अपने को रेशो से मतलब भी नहीं है। सिंपली हमें ये देखना किसको कितना शेयर दिया है। तो हमने 5,000 वालों को एक भी शेयर नहीं दिया। बचे कितने एप्लीकेशन मेरे पास? 1,95,000, 1,95,000। 1,95,000 वालों को मैंने कितने शेयर दे दिए? 75,000। कितने दे दिए? ये समझ में आया? अब
तो बेटा अब देखो इसका पैसा तो वापस कर देंगे 5000 वालों का, क्योंकि इसे तो एक भी शेयर नहीं मिला। लेकिन अब आप ये देखो, ये जो है दूसरी कैटेगरी जो है 1,95,000 वाली, इनका कुछ हमारे पास एक्स्ट्रा आ रहा है या नहीं आ रहा? आप कहेंगे सर 1,95,000 के लिए इन्होंने अप्लाई किया था, कितने के लिए करा था? 1,95,000, 1,95,000 के लिए इन्होंने अप्लाई किया, और इन्हें मिला कितना? 75,000। इसका मतलब इन्होंने 1,20,000 शेयर्स पे, 1,20,000 शेयर्स पे पैसा एक्स्ट्रा दे रखा है या नहीं दे रखा? दे रखा है ना। तो कितना पैसा दे रखा है? 15 रुपए। सारा का सारा पैसा किस में मांग लिया था? एप्लीकेशन में। ये अमाउंट कंपनी के पास एक्स्ट्रा है या नहीं है? ये अमाउंट कंपनी के पास एक्स्ट्रा आ रहा है ना। ये बात समझ में आ गई या नहीं आ गई? क्लियर है? दोबारा से, अप्लाई किया गया 2 लाख शेयर के लिए पब्लिक के द्वारा, और हमने इशू करे 75,000 शेयर। हम सबको शेयर नहीं दे सकते, 5,000 वालों को हाथ जोड़ लिए और उनको पैसा वापस करेंगे, एक भी शेयर नहीं दिया उनको, ठीक है। बाकी के बचे अपने पास 1,95,000 शेयर। कितने बचे? 1,95,000 एप्लीकेशन शेयर्स के लिए, और हमारे पास शेयर कितने हैं? 75,000। तो हमने 1,95,000 वालों को 75,000 शेयर दे दिए कि भैया बांट लो जिस पे जितना है। ऐसा नहीं, कंपनी डिसाइड करती है कि तूने 4 के लिए अप्लाई किया था ना, 2 शेयर ले, तू बैठ जा आराम से। तूने 10 के लिए अप्लाई किया था, इधर 7 शेयर ले, बैठ जा आराम से। क्लियर हो रहा है? इस तरीके से शेयर बंटवारा करती है, शेयर का बंटवारा किया जाता है कंपनी के द्वारा। क्लियर? अब सुनना, ये जो पैसा एक्स्ट्रा आ रहा है, ये जो पैसा एक्स्ट्रा आ रहा है, क्योंकि 1,20,000 शेयर इनको मिले ही नहीं, उस पर इन्होंने 15 रुपए दे रखे हैं, नहीं दे रखे कंपनी को। इनको ये पैसा या तो वापस किया जाएगा या फिर हम आगे एडजस्ट कर सकते हैं। अच्छा, एडजस्ट करने का मतलब क्या है? अगर ये हमारे शेयर होल्डर बन गए, अगर ये हमारे शेयर होल्डर बन गए, शेयर होल्डर बनने के बाद बेटा इनसे हमें अलॉटमेंट भी लेनी होगी, फर्स्ट कॉल भी लेनी होगी, सेकंड कॉल भी लेनी होगी, फाइनल कॉल भी लेनी होगी, तो उस पर पैसा एडजस्ट कर देंगे कि वो पैसा मत दो। बात समझ में आ रही है? लेकिन अब इस केस में क्या करें हम भैया? अब इस वाले क्वेश्चन में तो सारा का सारा पैसा एप्लीकेशन में ही है, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, सेकंड कॉल कुछ है ही नहीं, तो एडजस्ट कहां करें? कहीं भी नहीं। तो इसी को हमें वापस करना पड़ेगा, ही नहीं करना पड़ेगा? दोबारा सुनो, ये 5,000 वालों को तो वापस करना ही करना है, करना ही करना है, क्योंकि उनको तो एक भी शेयर नहीं मिला। और ये जो एक्स्ट्रा अमाउंट आ रहा है, इसको भी हमें वापस करना है। क्यों वापस करना है? रीजन सुन लो, क्योंकि अब आगे इनसे हमें कोई पैसा लेना नहीं है। अगर आगे हमें इनसे पैसा लेना होता तो हम इन्हें एडजस्ट कर सकते थे। बात समझ में आई है नहीं आई? ठीक है, चलिए जी, अब एंट्री पे आ जाते हैं बेटा। पहली एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, क्योंकि ज्वाइंट है ना, बस यही है अब की बार, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। क्लियर? क्लियर है जी? पक्का? इसमें कोई डाउट तो नहीं है? इसमें कोई डाउट तो नहीं है भाई? हाँ जी बोलो, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट क्यों इकट्ठी करिए? ज्वाइंट एंट्री क्यों करिए? क्योंकि एप्लीकेशन में पैसा मांग रहे हैं, ठीक है ना बेटा। अमाउंट, हाँ जी, 2 लाख शेयर के लिए एप्लीकेशन आई थी, 5,000 वालों को वापस कर दिया, कितनी एप्लीकेशन बची? चलिए जी, अब यहां देखिए, हमारे पास जो एप्लीकेशन आई है वो तो बेटा 2 लाख से आई है, तो अपने पास पैसा कितने से आएगा? 2 लाख से ही आएगा। और कितने रुपए आ रहे हैं? 15 रुपए। कितने आ रहे हैं? ये बात समझ में आई या नहीं आई? 2 लाख शेयर से एप्लीकेशन आ रही है, और एक शेयर पे कितने रुपए आ रहे हैं? 15 रुपए। एक शेयर पे कितने आ रहे हैं? 15 रुपए। तो हमारे पास टोटल पैसा कितना आएगा? 2 लाख मल्टीप्लाई बाई 15, 2 लाख मल्टीप्लाई बाई 15, सो आ जाएगा 30 लाख रुपए। कितना आ जाएगा बेटा? ये समझ में आया या नहीं आया? क्लियर है? पहली एंट्री क्लियर हो गई? इसमें कोई डाउट है तो बता दीजिए, इसमें कोई डाउट है तो बताइए। हाँ जी, लाइव वाले आप लोग भी बताइए, इसमें कोई डाउट है तो बेटा, अदरवाइज आगे एंट्री करते हैं। ठीक है, अब इस पैसे को ट्रांसफर किया जाएगा, लेकिन क्या कैपिटल में कभी भी एक्स्ट्रा अमाउंट ट्रांसफर हो सकता है?
क्या कैपिटल में कभी भी एक्स्ट्रा अमाउंट ट्रांसफर हो सकता है? नहीं हो सकता। क्या जाएगी हमेशा? फेस वैल्यू। क्या जाएगी हमेशा? चलो एंट्री करते हैं बेटा। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, यही तो एंट्री होगी। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, है या नहीं है? हमें ये पता है इस पे प्रीमियम भी था बेटा, तो टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, यही तो एंट्री होगी। ये समझ में आ गया? क्लियर? बेटा पैसा वापस कर रहे हैं या नहीं कर रहे? कर रहे हैं। और कितना पैसा वापस कर रहे हैं? टोटल पैसा कितना वापस करेंगे? भाई हमें पता है कि कितना कितना वापस करना है, तो पैसा वापस करेंगे तो बैंक से पैसे जाएंगे या आएंगे? जाएंगे। जाएंगे तो बैंक क्रेडिट हो जाएगा, तो टू बैंक अकाउंट। क्या लिखेंगे? टू, एंट्री समझो दोबारा से, एंट्री समझो दोबारा से, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। ये एंट्री तो समझ में आ गई होगी। क्यों करिए ये एंट्री? क्योंकि हमारे पास एप्लीकेशन से पैसा आया है। कितने शेयर से आया है? कितने कितने मतलब एप्लीकेशन कितनी आई है? 2 लाख। 2 लाख इंटू 15 रुपए। एक शेयर पे हम कितने रुपए ले रहे हैं? 15 रुपए ले रहे हैं ना। 10 रुपए फेस वैल्यू, 5 रुपए प्रीमियम, और सारा का सारा एप्लीकेशन पे ही है, तो 30 लाख रुपए आ गए अपने पास। कितने आ गए बेटा? अब इनको हमें ट्रांसफर करना है कैपिटल में, तो एंट्री हो जाएगी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। पता है हमें कि फेस वैल्यू पे इशू नहीं थे, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व आएगा कि नहीं आएगा? टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। और हमें यह भी पता है कि सारा का सारा पैसा हमें रखना नहीं है अपने पास, कुछ पैसा हमें वापस भी करना है। जिनको हमने शेयर नहीं दिए थे उनका वापस होगा कि नहीं होगा? और जो अपने पास एक्स्ट्रा आ रहा था वो भी वापस होगा, क्योंकि उसे हम आगे एडजस्ट नहीं कर सकते। बात समझ में आ गई? तो बेटा जब हम उसे वापस करेंगे तो पैसा आएगा या जाएगा? जाएगा। पैसा जाएगा तो बैंक से चला जाएगा, बैंक क्रेडिट हो जाएगा। बैंक क्या हो जाएगा? अमाउंट सुनिएगा, यहां तो आ जाएगा 30 लाख रुपए, यहां क्या आ जाएगा? ये बात समझ में आ गई? सर कैपिटल में कितना अमाउंट आएगा? बेटा कैपिटल में अमाउंट आ सकता है हमने जितने शेयर हमारे पास हमने अलॉट करें, जो शेयर होल्डर बनेंगे उसी से तो कैपिटल बनेगी। शेयर होल्डर कितने बन रहे हैं? 75,000। और हमेशा क्या आएगी? फेस वैल्यू। हमेशा क्या आएगी बेटा? फेस वैल्यू। ये समझ में आ गया कि नहीं आ गया? प्रीमियम आ जाएगा, प्रीमियम आ जाएगा। प्रीमियम में हम ट्रांसफर करेंगे बेटा 75,000 शेयर्स पे 5 रुपए। अच्छा ये तो डाउट नहीं है कि 2 लाख पे 5 रुपए ट्रांसफर होंगे सिक्योरिटीज प्रीमियम में? वापस भी तो कर रहे हैं ना हम, ठीक है। और वापस कितनों का करोगे? 5,000 तो वो वाले वापस, 5,000 वालों को तो वापस करना है वो जिनको एक भी शेयर नहीं मिला था, 5,000 तो वही हो गए। और 1,20,000 पे ये भी वापस करना है, तो टोटल कितने शेयर्स को वापस करना है हमें? 1,25,000 वालों को। और कितने रुपए वापस करने बेटा? 15 रुपए। ये समझ में आ गई बात? 5,000 तो वही थे जिनको हमने एक भी शेयर नहीं दिया, और 1,20,000 ये शेयर हैं जो एक्स्ट्रा आ रहे हैं, ठीक है। तो इनको भी वापस करना है, तो टोटल कितनों को वापस करेंगे? 1,25,000 वालों को। और कितना पैसा वापस करेंगे? एक शेयर पे 15 रुपए एक्स्ट्रा है ना, वही वापस करना है। समझ में आ गई बात? चलो अब अमाउंट डाल लो, 75,000 मल्टीप्लाई बाई 10, ये आ जाएगा 7,50,000। 3,75,000। और ये आ जाएगा 1,25,000 मल्टीप्लाई बाई 15, ये आ जाएगा 18,75,000। समझ में आया नहीं आया? क्लियर है जी? पक्का? कोई डाउट नहीं है? लाइव वाले आप लोग बताइए चैट बॉक्स में फटाफट से, क्लियर है या नहीं है? जल्दी से बता दीजिए, अदरवाइज अगला क्वेश्चन करते हैं। आज बोलने में भी दर्द हो रहा है, हाँ फीवर चढ़ गया भाई। जल्दी बता दीजिए एक बार। हाँ जी आप लोग बताइए, कोई डाउट है क्या इसमें? पक्का? ये अप्लाइड अलॉटेड समझ में आया है नहीं आया? ये अप्लाइड अलॉटेड समझ में आया है नहीं आया? क्लियर है ना? चले आगे, चले आगे। चलिए जी अगला क्वेश्चन देखो बेटा। हाँ कुछ तो होगा, देखो एक्स लिमिटेड एक कंपनी है,
उसने 20,000 शेयर इशू करे। कितने शेयर इशू करे बेटा? 20,000। चलो, और एक शेयर की फेस वैल्यू कितनी है? कितनी है? ये अपने पास फेस वैल्यू आ गई। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? यहां तक समझ में आ गया ये? चलो जी, आगे कहा कि भाई जो हम पेमेंट ले रहे हैं वो कैसे कैसे ले रहे हैं। 3 रुपए एप्लीकेशन पे, 2 रुपए अलॉटमेंट पे, 2.5 रुपए फर्स्ट कॉल पे और 2.5 रुपए सेकंड कॉल। ये समझ में आ गया? इसका मतलब अब इकट्ठा पैसा नहीं है, थोड़े थोड़े अमाउंट में ले रहे हैं। एप्लीकेशन है, अलॉटमेंट है, फर्स्ट कॉल है, सेकंड कॉल है। ठीक है, पब्लिक अप्लाइड फॉर 30,000 शेयर्स। पब्लिक ने अप्लाई कितना करा बेटा? हमने इशू करे थे 20,000, पब्लिक ने अप्लाई करा 30,000 के लिए। बात समझ में आई या नहीं आई? अब आपको आगे बता रखा है कि किसको कितने शेयर दिए गए, हम बता रहे हैं। आपको ज्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, किसको कितने शेयर दिए गए हैं वो कंपनी बता रही है अपने आप, टेंशन नहीं। चलो, इसने कहा बेटा आगे 8,000 वालों के नहीं है, जिन्होंने 8,000 एप्लीकेशन दी थी, जिन्होंने 8,000 एप्लीकेशन, उनको हमने फुल दे दिया, यानी 8,000 के बदले 8,000। 16,000 वालों को 12,000 शेयर दिए, 6,000 वालों को एक भी नहीं दिया। सारा पैसा मिल गया, ऑल मनी ड्यूली रिसीव्ड, पास जर्नल एंट्रीज। क्लियर? क्वेश्चन समझ में आया नहीं आया? क्वेश्चन को एक बार दोबारा से। एक्स लिमिटेड एक कंपनी है, 20,000 शेयर इश्यू करे, 10 रुपए वाला एक, 3 रुपए एप्लीकेशन में मांग रहे हैं, 2 रुपए अलॉटमेंट पे, 2.5 रुपए फर्स्ट कॉल पे और 2.5 रुपए सेकंड कॉल पे। यानी कि फेस वैल्यू 10 रुपए और हमने मांगे भी कितने पब्लिक से? 10 रुपए। तो शेयर इशूड एट पार, शेयर इशूड एट पार। बात समझ में आ गई? उसके बाद पब्लिक ने अप्लाई किया बेटा 30,000 शेयर के लिए। पब्लिक ने अप्लाई किया 30,000 शेयर के लिए। ओवर सब्सक्रिप्शन है या नहीं है? इसी को तो बोलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। पब्लिक ने अप्लाई कर दिया ज्यादा के लिए। हमने कितने इशू करे थे? 20,000। पब्लिक ने अप्लाई किया 30,000 के। किसको कितना शेयर देंगे आप अपनी बुद्धि मत चलाइए, सब कुछ लिखा हुआ है। देखो, जिन्होंने 8,000 शेयर के लिए अप्लाई किया था, जिन्होंने 8,000 शेयर के लिए अप्लाई किया था, उनको हमने 8,000 शेयर दे दिए। 8,000 वालों को 8,000 शेयर। 16,000 के लिए जिन्होंने अप्लाई किया था, जिन्होंने 16,000 के लिए अप्लाई किया था, उनको 12,000 शेयर दिए। कितने दिए बेटा? और जिन्होंने 6,000 शेयर के लिए अप्लाई किया था, उनको हमने एक भी शेयर नहीं दिया। तो यहां से पहले तो मुझे ये बताओ किसका पैसा वापस करोगे, फटाफट बताओ। क्या कह रहे हो? 6,000 वालों का? 6,000 वालों का तो वापस होगा, ये तो हमें पता है। 6,000 वालों का वापस होगा, ये हमें पता है। अब आगे और देखते हैं किस किस का वापस होगा, किसका नहीं होगा, तो वो चेक कर लेते हैं। चलिए जी, अब हमें क्या बनानी पड़ेगी भाई? टेबल। क्या बनानी पड़ेगी? और टेबल में हमें दो चीजें बनानी है। क्या क्या बनानी है बेटा? अप्लाइड और अप्लाइड, अलॉटेड। ठीक है, अप्लाइड और अलॉटेड। चलिए जी, टोटल अप्लाइड, टोटल अलॉटेड, टोटल अप्लाइड और टोटल एप्लीकेशन अपने पास आई है 30,000। कितनी एप्लीकेशन आई है टोटल? और हम टोटल अलॉट कर सकते हैं, इससे ज्यादा हम अलॉट। बात समझ में आ गई या नहीं आई? टोटल एप्लीकेशन अपने पास कितनी है? 30,000 शेयर्स के लिए। और हम टोटल अलॉट कितना कर सकते हैं? 20,000। इससे ज्यादा हम अलॉट नहीं कर सकते। क्लियर हो गई बात? चलो, इन्होंने हमें क्लियरली बता दिया कि किसको कितना शेयर दे रहे हैं, किसको कितना शेयर दे रहे हैं, इन्होंने क्लियरली बता दिया। चलो जी, इन्होंने कहा 8,000 शेयर वालों को 8,000 शेयर दे दिए। 8,000 वालों को बोला है या नहीं बोला बेटा? 16,000 वालों को 12,000 शेयर दिए। कितने दिए? और 6,000 वालों को नील। बात समझ में आई या नहीं आई? दोबारा, 8,000 शेयर के लिए जो एप्लीकेशन आए उनको हमने 8,000 शेयर दे दिए, 16,000 वालों को 12,000 दिया और 6,000 वालों को कुछ भी नहीं दिया, जीरो। तो हमें साफ साफ पता ही है 6,000 वालों को तो क्या करेंगे? पैसा वापस। इस 6,000 वालों का था पैसा जो है वापस कर देंगे। और ये जो 8,000 वाले, इन्हें कोई दिक्कत ही नहीं है, इन्होंने 8,000 के लिए अप्लाई करा, 8,000 शेयर मिल गए, तो क्या दिक्कत है? इन्हें कोई परेशानी है? सबसे बड़ी परेशानी तो इनकी दिक्कत आ गई 16,000 वालों। इन्होंने अप्लाई किया था 16,000 के लिए,
और इन्हें शेयर कितने मिले 12,000, इन्होंने अप्लाई किया 16,000 के लिए, शेयर कितने मिले 12,000, कम मिले ज्यादा मिले, तो इनको कितने शेयर कम मिले, आप कहेंगे सर 4,000 शेयर इनको कम मिले, 4,000 शेयर इनको, और इन्होंने इस पे एप्लीकेशन का अमाउंट दे रखा है या नहीं दे रखा, भाई इन्होंने अप्लाई तो 16,000 के हिसाब से करा होगा, तो जो एप्लीकेशन का अमाउंट दिया होगा वो 16,000 के हिसाब से दिया होगा, लेकिन इन्हें मिले कितने शेयर 12,000, तो इन्होंने 4,000 पे 3 रुपए एप्लीकेशन का ये एक्स्ट्रा दे रखा है, क्या दे रखा है ये बात समझ में आई या नहीं आई, क्लियर है। अब कंपनी के पास दो ऑप्शन है, कंपनी के पास क्या है, कंपनी हैज टू ऑप्शंस, पहला क्या है, या तो वो इनका भी पैसा वापस कर दे, या तो वो इनका भी पैसा वापस कर दे जो ये एक्स्ट्रा वाले, या फिर इनसे आगे पैसा लेना है, अरे एप्लीकेशन दी इन्होंने, इनको शेयर अलॉट कर दिए, तो क्या इन्हें 12,000 शेयर्स पे अब अलॉटमेंट नहीं मिलेगी, फर्स्ट कॉल नहीं मिलेगी, सेकंड कॉल नहीं मिलेगी, तो अब इनसे ये कह सकते हैं ना, एक काम करो भाई तुम वो पैसा मत देना, जितना तुम्हारा एक्स्ट्रा आ रहा है तुम उसमें से एडजस्ट कर लेना, आगे एडजस्ट कर लेना। कंपनी ज्यादातर ऑप्शन क्या चूज करेगी, आप मुझे ये बताओ, क्या करने वाला, आप खुद भी करते हो ना, आपको अगर किसी को पेमेंट देनी है तो अगर आप देखते हो कि मुझे एडजस्ट का ऑप्शन मिल रहा है, तो ज्यादातर क्या करते हैं हम एडजस्ट का ऑप्शन चूज करते हैं कि हम एडजस्ट करेंगे भैया, ठीक है, क्योंकि जेब से पैसा निकाल के जब देते हैं ना तो जोर पड़ता है, जी दुखता है भाई, ठीक है, तो कोई भी जो है वो ज्यादातर एडजस्ट करने की सोचती है, तो कंपनी भी क्या सोचेगी यहाँ पर एडजस्ट करने की, बात समझ में आई या नहीं आई, चलो जी, अब पहले एडजस्ट को 2 मिनट दिमाग से निकाल दो, सिंपली पहले हमें एंट्री करनी होगी एप्लीकेशन की, किसकी एंट्री करनी होगी बेटा, एप्लीकेशन में पहले पैसा आएगा, पहले पैसा आप एंट्री कर देंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू, क्या यहां पर शेयर का नाम पता था, कौन सा शेयर है, क्या यहां पर शेयर का नाम पता था, क्या नहीं पता, तो सीधा सीधा शेयर ही लिख लूं, टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, क्या एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, क्लियर हो गई। चलो अमाउंट सुनिएगा बेटा, एप्लीकेशन हमारे पास आई थी 30,000 शेयर से, और एक शेयर पे हम 3 रुपए ले रहे हैं, एप्लीकेशन पे कितने रुपए ले रहे हैं, ये समझ में आ गया, 30,000 शेयर से एप्लीकेशन आई और एक शेयर पे कितनी आई है 3 रुपए, तो एप्लीकेशन पे टोटल पैसा जो आएगा वो 30,000 से आएगा ना, या 20,000 से आएगा, 30,000 से आएगा, ठीक है। चलो तो अपने पास कितना आ गया टोटल 90,000, कितना आ गया बेटा, ये समझ में आया नहीं आया, क्लियर है। इस पैसे को ट्रांसफर किया जाएगा, इस पैसे को ट्रांसफर किया जाएगा कहां पर, शेयर कैपिटल में। चलो एंट्री सुनो, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, क्या एंट्री होगी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ये समझ में आ गया। सर आपने बोला था कि एक्स्ट्रा अमाउंट कुछ भी नहीं जाएगा कैपिटल में, तो यहां पर तो एक्स्ट्रा है, ये जो 90,000 है ये एक्स्ट्रा है या नहीं है, 90,000 में कुछ अमाउंट है, क्योंकि एप्लीकेशन पे हमें कितने से मिला है 30,000 से, लेकिन हम कैपिटल कितने से बना सकते हैं 20,000 से, इससे ज्यादा हम नहीं बना सकते कैपिटल, क्योंकि शेयर होल्डर हमारे कितने बने 20,000, शेयर होल्डर कितने बने, तो कैपिटल भी कितने से बनेगी 20,000 से, 20,000 से, बात समझ में आ रही है नहीं आ रही। तो बेटा पैसा वापस करेंगे या नहीं करेंगे, करेंगे सर, तो टू बैंक अकाउंट, टू करना है पैसा वापस, हाँ जी सर करना है, किसको, ये 6,000 वालों को, ये 6,000 वालों को तो हमने एक भी शेयर नहीं दिया, इसको पैसा वापस करेंगे कि नहीं करेंगे, तो टू बैंक अकाउंट के नाम से वापस करेंगे। अब हमें यह भी पता है कि कुछ अमाउंट हमारे पास एक्स्ट्रा आ रहा है, एक्स्ट्रा कितना है बेटा 4,000 शेयर्स पे 3 रुपए एक्स्ट्रा है, इट मींस 12,000 रुपए हमारे पास एक्स्ट्रा आ रहा है एप्लीकेशन पे। क्या इसको हम एडजस्ट कर सकते हैं, हमें देखना पड़ेगा, पहले क्या देखना पड़ेगा, क्या इसको हम एडजस्ट कर सकते हैं, अगर हम एडजस्ट कर सकते हैं तो एडजस्ट करेंगे, अगर एडजस्ट नहीं कर पा रहे तो फिर इनका पैसा भी वापस कर दिया जाएगा, क्लियर। चलो अब ये कैसे पता चलेगा सर एडजस्ट कर सकते हैं, देखो मेरी बात सुनो बेटा, जो हमें एडजस्ट करने हैं, जो हमें एडजस्ट करने हैं वो सिर्फ ये वाला ग्रुप है, ये वाला है या नहीं है बोलो,
जो एडजस्ट करने हमें वो ये वाला ग्रुप है, पक्का ना? तो हम इसी की बात करेंगे। अच्छा, अलॉटमेंट, क्या अलॉटमेंट? अलॉटमेंट हम मांगेंगे इस पे 12,000 पे, मांगेंगे कि नहीं मांगेंगे? तो अलॉटमेंट मांगेंगे 12,000 पे, तो कितना शेयर, कितने रुपए मांग लिए? अलॉटमेंट कितने की है बेटा? 2 रुपए की। अलॉटमेंट कितने की है? तो 12,000 पे हम कितने मांगेंगे? 12,000 इंटू 2 कितने हो गए? 24,000 रुपए। 24,000 रुपए अलॉटमेंट पे इनसे मांगेंगे या नहीं मांगेंगे? इन वाले से, जिनका एक्स्ट्रा आ रहा है, बस उसकी बात कर रहे हैं। तो 12,000 पे हम अमाउंट मांगेंगे, 24,000 आया टोटल। हमें एडजस्ट करना है 12,000। एडजस्ट कितना करना है? इनका एक्स्ट्रा अमाउंट कितना आ रहा था? 12,000, और हम अलॉटमेंट पे इससे मांग कितना रहे? 24,000। क्या एडजस्ट कर सकते हो? बताओ आप लोग। अलॉटमेंट पे आपको 24,000 मिलने चाहिए इनसे, और आपके पास जो एक्स्ट्रा इनका पैसा पड़ा हुआ है वो है 12,000। तो क्या एडजस्ट नहीं कर सकते? आराम से एडजस्ट कर सकते हो। अलॉटमेंट पे इनसे पैसा लेना है ना, वो ज्यादा लेना है, और आपके पास इनका एक्स्ट्रा अमाउंट जो बन रहा है वो 12,000 ही बन रहा है, तो आप आराम से एडजस्ट कर सकते हो। कहां पर एडजस्ट करोगे बेटा? अलॉटमेंट पे। कहां एडजस्ट करोगे? क्योंकि अगली किस्त इनसे क्या मंगानी? अलॉटमेंट, और इनका पहले पैसा एडजस्ट करा जाएगा नहीं करा जाएगा? चलो जी, तो बेटा इसी में ही आपको लिखना पड़ेगा टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि पैसा हमें अलॉटमेंट पे एडजस्ट करना है। चलो, अमाउंट यहां पर 90,000 आ जाएगा, यहां पर कितना आ जाएगा? 90,000। बेटा कैपिटल में हमेशा फेस वैल्यू जाती है और कोई भी एक्स्ट्रा अमाउंट नहीं जाता, तो कैपिटल तो हमारी बस 20,000 से ही बन सकती है। कैपिटल कितने से बनेगी? 20,000 इंटू 3 रुपए, है या नहीं है? पक्का? अच्छा, वापस कितनों को कर रहे हो? 6,000 वालों को, इंटू 3 रुपए, यही तो वापस करना है। और एक्स्ट्रा जो आ रहा था हमारे पास वो आ रहा था 4,000 इंटू 3 रुपए, यही तो एडजस्ट करना है अलॉटमेंट पे। ये समझ में आया नहीं आया? ये आ जाएगा बेटा 60,000, ये आ जाएगा 18,000, और ये आ जाएगा 12,000। क्लियर हुई एंट्री या नहीं हुई? क्लियर है? पक्का? ठीक है, चलिए जी आगे देखें अगली एंट्री। अच्छा, अब हम किस पर आ गए बेटा? अलॉटमेंट पर। किस पर आ गए हम? अलॉटमेंट में पहले पैसा मांगा जाएगा। अलॉटमेंट में पहले पैसा, तो आप एंट्री करेंगे बेटा शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। क्या एंट्री करेंगे? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। क्या एंट्री करेंगे? शेयर कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। अच्छा, ये जो अमाउंट मांगा जाएगा क्या 30,000 शेयर से मांगा जाएगा? नहीं सर, हम कितने से मांगेंगे अलॉटमेंट? 20,000 शेयर से। कितने से मांगेंगे? क्योंकि शेयर होल्डर हमारे कितने बने फाइनली? 20,000। तो ये एंट्री 20,000 से होगी, याद रखिएगा। इनटू, और कितने रुपए की थी अलॉटमेंट? 2 रुपए की। कितने की थी बेटा? समझ में आया नहीं आया? तो हमने मांगे 40,000। कितने मांगे? ये समझ में आया नहीं आया? अब हमें पैसा मिलेगा इस पे, तो हम कहेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। यही तो एंट्री करेंगे, ध्यान से सुन लीजिएगा। आप कहेंगे सर हमें 40,000 रुपये मिलने चाहिए था। कितना मिलना चाहिए था? लेकिन 12,000 तो पहले मिल चुका है, जो अब वो नहीं देंगे। ये वाला जो अमाउंट था ये तो अब वो दोबारा नहीं देंगे, तो ये इसमें से लेस किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा? लेस किया जाएगा। तो हमारे पास अल्टीमेटली कितना आ जाएगा बेटा? 28,000। कितना आ जाएगा? अलॉटमेंट की एंट्री क्लियर है? अलॉटमेंट की एंट्री क्लियर है भाई? कोई दिक्कत नहीं? पक्का? चलिए जी, अब हम आ गए फर्स्ट कॉल पर। यहीं पर करने की कोशिश करते हैं एक बार। चलिए जी, फर्स्ट कॉल में पहले पैसा मांगा जाएगा, तो आप एंट्री कर देंगे बेटा शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। यही एंट्री तो करेंगे ना, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ये कितने से होगी? अब जो भी होगा 20,000 से होगा, जो भी होगा वो 20,000 से ही मांगोगे। और कितने की थी फर्स्ट कॉल? 2.5 रुपए की। समझ में आया नहीं आया? तो कितना आ जाएगा बेटा?
50,000। क्लियर है? क्लियर है ना? अब ये पैसा हमें मिलेगा, मिलेगा तो हम क्या लिखेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। क्या अब कुछ अमाउंट एडजस्ट करना है? क्या कोई अमाउंट एडजस्ट करना है? नहीं। और सबने पैसा दे दिया तो बेटा 50,000 ही आ जाएगा आपके पास, है कि नहीं है? सबने, हाँ करेंगे, आगे जा करके देखेंगे। अगर अलॉटमेंट पे भी एडजस्ट नहीं हो पाया तो कहाँ एडजस्ट करेंगे? फर्स्ट कॉल पे। फिर एडजस्ट नहीं हो पाया तो, और फिर कॉल से खत्म हो गए फिर भी एडजस्ट नहीं हो पाया तो जो एक्स्ट्रा बन रहा है वो वापस कर दो। होगा ऐसा भी, करेंगे। समझ में आया कि नहीं आया? अब आ गए हम सेकंड कॉल पर। पहले पैसा मांगा जाएगा, शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल। अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, यही एंट्री तो करेंगे ना बेटा। अमाउंट ये भी 20,000 से ही होगी एंट्री, और कितने की है? 2.5 रुपए की है, तो सेम में आ जाएगा 50,000। क्लियर है या नहीं है? अब पैसा मिल जाएगा तो बेटा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल। कितना आ जाएगा बेटा? क्लियर है या नहीं है? ठीक है जी, ये था आपका पूरा क्वेश्चन। समझ में आया या नहीं आया? क्लियर? ओवर सब्सक्रिप्शन क्लियर हुआ? अब क्या ये बवाल है ओवर सब्सक्रिप्शन? अभी कुछ भी नहीं है बेटा, अभी तो जस्ट स्टार्टिंग है। इट्स जस्ट स्टार्टिंग मैन। चलिए जी आगे देखिए अगला क्वेश्चन। देखिए बेटा अगला क्वेश्चन। सृजन लिमिटेड एक कंपनी है। कौन सी कंपनी है बेटा? इशुड, ध्यान से पढ़ लीजिएगा, इशुड 10 लाख रुपए। क्या लिखा हुआ है? 10 लाख शेयर नहीं है, 10 लाख रुपए लिखा हुआ है। 10 लाख रुपए की न्यू कैपिटल इशू की है, डिवाइडेड इनटू 100 रुपीज शेयर एट प्रीमियम ऑफ 20 पर शेयर। यानी कि ये जो 100 रुपीज है ये बेटा फेस वैल्यू है। फेस वैल्यू कितनी है शेयर की? 100 रुपए। कितनी है? और प्रीमियम कितना है? यानी ये शेयर प्रीमियम पे इशू हो रहे हैं। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि नंबर ऑफ शेयर बताओ कितने इशू करे। पहले तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने इशू करे। ये 10 लाख रुपए हैं, नंबर ऑफ शेयर है। तो आप कहेंगे सर 10 लाख रुपए की कैपिटल है, 100 रुपए के हिसाब से, तो 100 से डिवाइड कर दो, आ जाएंगे नंबर ऑफ शेयर। तो आ जाएंगे बेटा 10,000। कितने आ जाएंगे? 10,000 शेयर इशू किए। कितने शेयर इशू किए? समझ में आ गया 10,000 कैसे आया है? 10 लाख रुपए की कैपिटल है जो इशू की गई है, 100 रुपए का एक शेयर है, तो फेस वैल्यू 100 रुपए है, तो कितने शेयर रहे होंगे? 10,000 शेयर। कितने रहे होंगे? 10 लाख रुपए डिवाइडेड बाय 100 रुपए, तो नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएंगे। ठीक है, चलो 10,000 शेयर इशू करें। और इशू कैसे किए गए बेटा? एट प्रीमियम। कैसे इशू किए गए हैं? एट प्रीमियम। प्रीमियम कितना है? 20 रुपए। 100 रुपए वाला शेयर 100 रुपए में इशू ना करके 120 में इशू किया गया। 100 रुपए वाला शेयर 100 रुपए में इशू ना करके 120 रुपए में इशू किया। ये बात समझ में आई या नहीं आई? क्लियर है? पक्का? पैसा कैसे ले रहे हैं? एप्लीकेशन पे ले रहे हैं बेटा 10 रुपए, अलॉटमेंट पे 40 रुपए, इंक्लूडिंग 10 रुपए प्रीमियम। टोटल प्रीमियम कितना था? 20 रुपए। 10 रुपए ही प्रीमियम किस पे लिया? अलॉटमेंट पे। बाकी का 10 रुपए प्रीमियम कहां लेंगे? आगे लेंगे भाई, आगे लेंगे। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे बैलेंस। अच्छा पहले तो बैलेंस से निकाल लेते हैं। 40 और 10 कितने हो गए बेटा? 50। तो ये हमारी 70 की बनेगी या नहीं बनेगी? इंक्लूडिंग प्रीमियम, इंक्लूडिंग। तो इसमें 60 रुपए प्लस 10 रुपए, इस तरह से होगा या नहीं होगा? 10 रुपए प्रीमियम और 60 रुपए इसकी फेस वैल्यू। ये क्लियर हुआ पॉइंट या नहीं हुआ? टोटल हम 70 रुपए तो मांगेंगे बैलेंस, क्योंकि 120 मांग रहे ना मेरे। तो टोटल 100 रुपए वाला शेयर हमने 20 रुपए प्रीमियम पे इशू किया, तो 120 मांगेंगे टोटल। तो 40 रुपए हमने इंक्लूडिंग प्रीमियम अलॉटमेंट में मांग लिए, 10 रुपए एप्लीकेशन में मांग लिए, तो बाकी का कितना बचा? 70 रुपए। 70 रुपए में बेटा 10 रुपए प्रीमियम भी तो शामिल है। तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे 60 रुपए प्लस 10 रुपए प्रीमियम मांगेंगे। बात समझ में आई या नहीं आई?
क्लियर है? पक्का? आगे चले। कह रहा ओवर पेमेंट ऑन एप्लीकेशन वर टू बी अप्लाइड टूवर्ड सम्स ड्यू ऑन अलॉटमेंट एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझ लीजिएगा। कह रहा है कि जो भी आपके पास एक्स्ट्रा अमाउंट आता है आप उसको अलॉटमेंट पर एडजस्ट करेंगे। अगर नहीं हो पाता अलॉटमेंट पे पूरा एडजस्ट तो आप उसको फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे एडजस्ट करेंगे। समझ में आ गई बात? वेयर नो अलॉटमेंट वाज मेड, जिसको कोई भी शेयर नहीं दिया गया उसका पैसा क्या कर देंगे? वापस कर देंगे। उसका पैसा क्या कर देंगे? वापस कर देंगे। ये तो हमें भी पता है, कोई दिक्कत नहीं। ये पॉइंट क्लियर हुआ या नहीं हुआ? ये लिखने वाला पॉइंट नहीं था पर लिख दिया है। चलो आगे देखो बेटा। द इशू वाज ओवर सब्सक्राइब्ड टू द एक्सटेंट ऑफ 13,000 शेयर्स। क्या कह रहा है? 13,000 शेयर से ज्यादा एप्लीकेशन आई। मतलब सर 10,000 तो हमने इशू ही करे थे, ये 10,000 के लिए तो आई ही आई एप्लीकेशन, प्लस में 13,000 और एक्स्ट्रा आ गई, तो कुल मिलाकर के कितनी एप्लीकेशन आई? 23,000। कुल मिलाकर के कितनी एप्लीकेशन आई? ये समझ में आ गया कि नहीं आ गया? 10,000 के लिए तो आई ही आई एप्लीकेशन, प्लस में 13,000 एक्स्ट्रा एप्लीकेशन आई। 13,000 तो कुल मिलाकर कितनी एप्लीकेशन आई? 23,000। कितनी एप्लीकेशन आई? 23। बेटा 12,000 वालों को सिर्फ और सिर्फ 2,000 शेयर दिए गए। 3,000 वालों को कुछ भी नहीं दिया गया और उन्हें रिग्रेट, पश्चाताप का लेटर भेज दिया गया, माफ कर दो जी अब नहीं हम दे पाएंगे आपको शेयर। इसने ये नहीं बताया किसको कितना दिया, आगे आप बताओगे हमें, ठीक है? आपसे कहा कि हमें अब एंट्री करके दिखाइए, कैसे करेंगे? बेटा इस क्वेश्चन को करने के लिए फिर से हमें क्या बनानी पड़ेगी? पहले अप्लाइड और अलॉटेड की टेबल। क्या बनानी पड़ेगी? अप्लाइड और अलॉटेड की टेबल। अप्लाइड, अलॉटेड, अप्लाइड और टोटल अप्लाइड अपने पास था बेटा 23,000। कितना था एप्लीकेशन? टोटल कितनी आई थी? और हम मैक्सिमम कितना दे सकते हैं बेटा? इससे ज्यादा हम नहीं दे सकते। तो टोटल अप्लाइड कितना है? 23,000 और टोटल अलॉटेड कितना है? 10,000। इससे ज्यादा हम नहीं दे सकते। ये समझ में आ गया? इसने कहा देखो अब ध्यान से, इसने कहा बेटा 12,000 वालों को ये रे ना 12,000 वालों को सिर्फ और सिर्फ कितने शेयर दिए गए हैं? 2,000। और 3,000 वालों को एक भी शेयर नहीं दिया गया। तो देखो यहां पर किस तरीके से लिखेंगे। 12,000 वालों को सिर्फ 2,000 शेयर दिए, 3,000 वालों को एक भी शेयर नहीं दिया, है या नहीं है? क्लियर हो गई ये बात? अच्छा अपने पास एप्लीकेशन कितनी बची है? देखो यहाँ पर 23,000 में से 15,000 का ट्रीटमेंट तो हो चुका, तो बची कितनी एप्लीकेशन? 8,000। 8,000 वालों को कितने शेयर दे दिए? इसका मतलब 8,000 ही दे दिए, है या नहीं है? ये बात समझ में आ गई नहीं आ गई? क्लियर है? पक्का? 23,000 हमारे पास टोटल एप्लीकेशन आई थी। हमारे पास टोटल एप्लीकेशन कितनी आई थी? 23,000। और हमारे पास टोटल शेयर्स अवेलेबल कितने हैं जो हम इशू कर सकते हैं? 10,000। इससे ज्यादा अलॉट हम नहीं कर सकते। तो हमने 12,000 वालों को सिर्फ 2,000 शेयर दिए, 3,000 वालों को एक भी शेयर नहीं दिया, नील। बचे कितनी एप्लीकेशन? 8,000। 8,000 वालों को कितने शेयर दे सकते हैं हम? 8,000 ही दे सकते हैं, इससे ज्यादा दे ही नहीं सकते। समझ में आ गया? क्लियर है? चलो 3,000 वालों का तो पैसा वापस करना है। 3,000 वालों का पैसा क्लियर हो गया? ये तो पता है सबको 3,000 वालों का पैसा वापस होगा क्योंकि इन्हें एक भी शेयर नहीं मिला है। 8,000 वालों को कोई परेशानी नहीं है क्योंकि 8,000 के बदले 8,000 ही मिले इन्हें शेयर, तो इन्हें कोई परेशानी नहीं है। सबसे ज्यादा दिक्कत आई इन 12,000 वालों को। इन्होंने एप्लीकेशन दी थी 12,000 के लिए और इन्हें मिले कितने? सिर्फ 2,000। इसका मतलब इन्हें 10,000 शेयर कम मिले और इस 10,000 पे इन्होंने एप्लीकेशन का पैसा ज्यादा दे रखा कि नहीं दे रखा? और एप्लीकेशन कितने की थी बेटा? 10 रुपए की। इसका मतलब ये पैसा कंपनी के पास एक्स्ट्रा आ रहा है। इसका मतलब ये कंपनी के पास एक्स्ट्रा आ रहा है या नहीं आ रहा? अब कंपनी के पास 2 ऑप्शन है। कंपनी हैज 2 ऑप्शन। अब कंपनी के पास 2 ऑप्शन कौन कौन से हैं? या तो कंपनी इस पैसे को भी वापस कर दे या कंपनी इन पैसे को एडजस्ट करे आगे। पहले किस पर एडजस्ट करेगी? अलॉटमेंट पर। अलॉटमेंट पर एडजस्ट हो पाया पूरा तो बहुत बढ़िया, नहीं हो पाया पूरा एडजस्टमेंट तो फिर फर्स्ट कॉल पे करेगी। समझ में आया? और अगर फिर भी एडजस्ट नहीं हो पाया तो वापस करेगी, क्योंकि फर्स्ट कॉल के बाद तो कुछ है ही नहीं ना, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल तो एक ही थी ना इकट्ठी। क्लियर हो गई बात? पक्का? चलो पहले अब निपटारा इसी का कर लेता हूं। एक वर्किंग नोट बनाते हैं, पहले देखते हैं कि हम कितना एडजस्ट कर सकते हैं।
ठीक है, ध्यान से सुनिएगा वर्किंग नोट को। क्लियर बेटा? जो एडजस्ट करना है वो सिर्फ इस वालों का करना है, 12,000 और 2,000 वाले जो ये ग्रुप है, बस इसका करना है। बाकियों को हमें कुछ देखना भी नहीं है, क्योंकि बाकियों से हमें कुछ लेना देना ही नहीं है। एक को पैसा वापस कर रहे हैं, एक को जितने शेयर अप्लाई किए उतने ही मिल गए, उसे तो कोई दिक्कत ही नहीं। मैं आपसे पूछ रहा हूं बेटा कि आप मुझे ये बताओ कि अमाउंट कितना मांगेंगे अलॉटमेंट पर? अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट ऑन 2000 शेयर्स। कौन से वाले ग्रुप की बात कर रहा हूं बेटा? मैं इस वाले की बात कर रहा हूं, मैं इस वाले, क्योंकि एडजस्ट इसी का करना है, एडजस्ट सिर्फ इसी का ही करना है, तो बात भी हम इसी की करेंगे। ठीक है, तो मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि हम अलॉटमेंट में कितना अमाउंट मांगेंगे, पहले मुझे ये बताओ। तो आप कहोगे सर ऐसा है, 2000 शेयर्स मल्टीप्लाई बाई 40 रुपए, अलॉटमेंट कितने की है या नहीं है? तो हम कितना मांग सकते हैं? 80,000। कितना मांग सकते हैं बेटा? समझ में आया नहीं आया? अलॉटमेंट पे कितना? 80,000। लेकिन आप देखो, ध्यान से देखो बेटा, ध्यान से अगर आप एक बात देखोगे तो एक्स्ट्रा कितना आ रहा है ये बताओ? 1 लाख। 10,000 शेयर इंटू 10 रुपए, तो 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा आ रहा है नहीं आ रहा? अलॉटमेंट पे हम कितना एडजस्ट कर सकते हैं? सिर्फ 80,000, इससे ज्यादा नहीं, क्योंकि इनसे मांगना ही 80,000 है, इन वालों से मांगना ही 80,000 है, तो 80,000 ही एडजस्ट कर सकते हो आप मैक्सिमम, इससे ज्यादा एडजस्ट नहीं कर सकते। बाकी के बचे 20,000, बाकी के बचे 20,000। ये 20,000 रुपए कहां एडजस्ट करोगे? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में। कहां एडजस्ट करोगे? इसको बोलते हैं कॉल्स इन एडवांस। क्या बोलते हैं बेटा? पढ़ चुके हो, जो पैसा पहले ही आ जाता है कॉल्स पे तो उसे क्या बोलते हैं? कॉल्स इन एडवांस। समझ में आ गई बात? क्लियर है? करें एंट्री अब। चलो, ये पता ना अलॉटमेंट पे कितना एडजस्ट कर सकते हो, और बाकी का कहां एडजस्ट करोगे? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे, यानी कॉल्स इन एडवांस है। ठीक है, तो एंट्री देखो बेटा, पहली एंट्री होगी एप्लीकेशन की, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। वेरी गुड, अमाउंट लिख ले। सर एप्लीकेशन तो अपने पास कितने से आई थी? 20,000 शेयर। कितने से आई थी? और एक शेयर पे कितना आ रहा था बेटा? था या नहीं था? तो हमारे पास टोटल अमाउंट आया 2,30,000। कितना आ गया? 2,30,000। ये समझ में आया नहीं आया? क्लियर है? क्लियर है जी? अब इस पैसे को ट्रांसफर किया जाएगा कैपिटल में। ध्यान से समझ लेना, सबसे ज्यादा झोलझाल इसी एंट्री में मिलेगा, ओवर सब्सक्रिप्शन में। इसी को समझना है आपने को। आप कहेंगे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। करेंगे एंट्री या नहीं करेंगे? ये समझ में आ गया? सर हमें ये पता है कि एक ऐसी भी कैटेगरी थी जिसको हमने एक भी शेयर नहीं दिया था, तो उनको पैसा वापस करेंगे या नहीं करेंगे? करेंगे। तो टू बैंक अकाउंट। होगी एंट्री या नहीं होगी? सर हमें ये पता है कि अलॉटमेंट पे भी एडजस्ट करना है अपने को, करना है या नहीं करना? तो टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। और अपने को ये भी पता है कि सारा पैसा अलॉटमेंट एडजस्ट नहीं हो रहा, कुछ पैसा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे भी एडजस्ट करना, उसको बोलते हैं कॉल्स इन एडवांस। कंपनी का क्या होती है कॉल्स इन एडवांस? करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी तो लायबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होता है, तो लिखो बेटा टू कॉल्स इन एडवांस। समझ में आया नहीं आया? अब मैं कह सकता हूं आप लोग 12th की अकाउंटिंग पढ़ रहे हो, ठीक है? समझ में आया नहीं आया? आज थोड़ी एनर्जी कम है, नहीं तो बताते क्या है, क्योंकि आज मेरे गले में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है फीवर की वजह से। चलो जी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू बैंक अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। किस तरीके से एंट्री बनाई गई है वो समझो। शेयर एप्लीकेशन को ट्रांसफर किया गया है शेयर कैपिटल में, तो एंट्री होगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ये तो कर ही रहे थे ना हम लोग, इसमें तो कोई परेशानी नहीं है। लेकिन हमें ये पता है सर सबको हमने शेयर दिए भी नहीं है, कुछ को हमने 0 शेयर दिए, कुछ भी नहीं दिया, तो उनको पैसा वापस करना है कि नहीं करना? पैसा वापस करेंगे तो टू बैंक अकाउंट, पैसा वापस करेंगे तो टू बैंक अकाउंट। हमें ये पता है कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने अप्लाई ज्यादा के लिए किया था लेकिन उन्हें कम शेयर्स मिले,
अगर कम शेयर मिले तो उनको हमें एडजस्ट करना है, और एडजस्ट करना है तो पहले एडजस्ट किस पे करेंगे, अलॉटमेंट पे। तो 2 शेयर अलॉटमेंट। हमने देखा सर सारा पैसा अलॉटमेंट पे एडजस्ट नहीं हो रहा था, तो कुछ जो बचा वो कहां एडजस्ट होगा, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे। तो वो एडवांस मान लिया जाएगा, कॉल्स इन एडवांस। क्या मान लिया जाएगा, ये कॉल्स में भी एडवांस में पैसा आ रखा है, तो कॉल्स इन एडवांस को भी मैंने क्रेडिट कर दिया। बात समझ में आई या नहीं आई? अब अमाउंट कर ले। यहां पर तो आपको पता है 2,30,000 ही आएगा। बात समझ में आ गई? सर कैपिटल में कभी भी एक्स्ट्रा पैसा नहीं जाता। यहां पर जा सकता है मैक्सिमम टू मैक्सिमम 10,000 शेयर से। कैपिटल कितने से बनेगी, 10,000 शेयर होल्डर से ही बनेगी, इससे ज्यादा शेयर होल्डर से थोड़ी बन जाएगी। और इंटू कितने रुपए बेटा, 10 रुपए। समझ में आ गया? वापस कर रहे थे हम 3,000 वालों को, इंटू 10 रुपए। क्लियर है? पक्का? चलिए जी सुनो, यहां पर पहले इसी को अमाउंट को डाल लेते फिर देखते हैं। ये आ जाएगा 1 लाख रुपए, है कि नहीं है? ये आ जाएगा बेटा 30,000 रुपए। अलॉटमेंट में कितना एडजस्ट कर सकते हो बताओ, कितना एडजस्ट कर सकते हो? इससे ज्यादा एडजस्ट आप अलॉटमेंट पे इनसे मांगोगे 80,000, तो इससे ज्यादा एडजस्ट नहीं कर सकते। तो अलॉटमेंट पे कितना एडजस्ट करना है अपने को? अच्छा इनका एक्स्ट्रा आ कितना रहा था? अरे एक्स्ट्रा मतलब ये 1 लाख, एक्स्ट्रा कितना था, 1 लाख। 1 लाख में से 80,000 एडजस्ट कर दिया हमने, कहां पर, अलॉटमेंट पे। बाकी कितना बचा? क्या फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे एडजस्ट कर सकते हैं? तो पहले देख लेते हैं। 2,000 पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मांगेंगे, 70 रुपए की है बेटा, 1,40,000 हो गए। कर सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत ही नहीं है। 20,000 ही तो एडजस्ट करना है, तो कर सकते हैं ना। ठीक है जी, 20,000 रुपए हमें एडजस्ट करने हैं फर्स्ट एंड फाइनल कॉल यानी कॉल्स इन एडवांस पर। क्लियर हो गई बात? क्लियर है? पक्का? अब हम पहुंच गए बेटा अलॉटमेंट पर। किस पर आ गए हम? अलॉटमेंट में पहले पैसा शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और हमें पता है इसमें प्रीमियम भी है। इसमें क्या है बेटा? प्रीमियम। तो एंट्री हो जाएगी टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। क्लियर है एंट्री? ये तो आप लोगों का नहीं, अब बाएं हाथ का खेलोगे। चलो जी ध्यान से सुनिए, अलॉटमेंट में किससे मांगोगे? क्या 23,000 शेयर से मांगोगे? नहीं सर, 23,000 वालों को तो हमने दिया ही नहीं है। हमने तो दिए कितने को है, सिर्फ 10,000 वालों को। तो सिर्फ अलॉटमेंट कितने से मांगोगे? 10,000 से। अब मल्टीप्लाई बाय कितने रुपए था? 40 रुपए था, इंक्लूडिंग प्रीमियम। था या नहीं था? कैपिटल में सिर्फ और सिर्फ फेस वैल्यू जा सकते हैं यानी 30 रुपए, और प्रीमियम था अलॉटमेंट पे 10 रुपए। टोटल प्रीमियम 20 रुपए था, लेकिन अलॉटमेंट पे 10 रुपए ये प्रीमियम। ठीक है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे बाकी 10 रुपए। क्लियर हुई एंट्री या नहीं हुई? अमाउंट डाल लो बेटा बस। इसमें आ जाएगा 4 लाख रुपए, यहां आ जाएगा 3 लाख रुपए, और यहां आ जाएगा 1 लाख। क्लियर हो गई बात? क्लियर है या नहीं है? पक्का? अब पैसा मिलेगा, पैसा मिलने की एंट्री करेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, यही एंट्री होगी ना सर? हमें पता है कि हमें मिलेंगे 4 लाख, मिलने चाहिए या नहीं मिलने चाहिए? लेकिन 80,000 रुपए तो पहले मिल चुके हैं जो एडजस्ट करने हैं। भूल गए क्या? जो 80,000 रुपए एडजस्ट करने हैं उन्हें भी तो एडजस्ट करना पड़ेगा ना अलॉटमेंट पे। तो बेटा हमें कितना मिलेगा? सिर्फ और सिर्फ 3,20,000। कितना मिलेगा? आया नहीं आया? क्लियर है भाई? क्लियर है? अब हम आ गए किस पर? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर। पहले पैसा मांगा जाएगा, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ये कितने से होगी बेटा? आप कहेंगे सर 10,000 शेयर से होगी। मल्टीप्लाई भाई 70 रुपए था इस पे, और इस पे प्रीमियम भी है ना, तो प्रीमियम भी लिख लो टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। यही तो करोगे ना एंट्री? ठीक है। अब कैपिटल में हमेशा फेस वैल्यू जाएगी 10,000 इंटू 60,
यहाँ जाएगा 10,000 इंटू 10, बाकी का प्रीमियम 10 रुपये ही तो बचा था, तो यहाँ जाएगा बेटा 7 लाख रुपए, यहाँ जाएगा 6 लाख रुपए, और यहाँ पर आ जाएगा 1 लाख रुपए। समझ में आया नहीं आया? क्लियर है? पक्का? अब ये पैसा मिलेगा, हमें मिलेगा तो बैंक अकाउंट डेबिट। हमें पता है ना कॉल्स इन एडवांस था, हमें एडजस्ट करना है इस पे भी, तो कॉल्स इन एडवांस हमने क्रेडिट कर रखा है, उसको क्या कर देंगे अब? डेबिट। क्या कर देंगे? हो गया क्वेश्चन आपका। टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ठीक है, अमाउंट तो लिख लोगे, अब सिंपल है। कॉल्स इन एडवांस में कितना था? 20,000। 20,000 ही था ना एक्स्ट्रा, तो बस 20,000 ही जो है एक्स्ट्रा था वो कॉल्स इन एडवांस में डेबिट करोगे 20,000। 7 लाख रुपए मिलने चाहिए, 20,000 रुपए पहले ही मिल चुके हैं फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के, तो अब कितने मिल जाएंगे? 6,80,000। तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। क्लियर हो गया? पक्का? डन? यहां तक के क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है? यहां तक के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना, और दिक्कत होगी इनमें, प्रैक्टिस करोगे तो दिक्कत होगी।